नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा मित्र जुगानी। और आप देख रहे हैं आज का मॉर्निंग शो चाय पर चर्चा। ठीक है ना। आगे हम आज देख लेते हैं कि कल की निफ्टी ने आपके कितना मैसिव मतलब जो है ग्रोथ किया है। 24,309 का आंकड़ा क्रॉस किया। वहीं सेंसेक्स ने जादुई आंकड़ा अपना 80,000 का टच कर लिया है। बैंक निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है 53,256 का। और मिड दिसंबर के बाद में ये 10,000 क्रॉस करने वाला 70 से 80 पहुंचने का सबसे शार्ट पीरियड रहा है सेंसेक्स का आपके। वहीं अगर हम फरवरी 2006 में आपके सेंसेक्स ने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया था। 463 दिनों के बाद में इसने क्रॉस किया है 20,000 का आंकड़ा। वहीं 30,000 का आंकड़ा इसने टोटल मिला करके 10,000 से लेकर के और 30,000 का आंकड़ा 2,318 दिनों में इसने क्रॉस किया है। ठीक है ना। 30 से 40 का आंकड़ा इसने 520 दिन में, जो कि आप लोगों को याद होगा, इसने क्रॉस किया है। 40 से 50 दिन में इसने 416 दिन में क्रॉस किया है। वहीं 50 से 60,000 का आंकड़ा सबसे मैसिव आंकड़ा, ये कोविड के बाद का जो मूव हुआ था 50,000 पे पहुंचा था। और सोना उसी समय, कल मैंने सोने की बात किया था आप लोगों से कि सोना जरूर वहां पर जाएगा। जैसे ही सेंसेक्स ने आपके 55,000 को टच किया था, सोना सीधा जो है वहां से शूटअप किया 41,000 से और सीधा गया कहां पे 55,000 का आंकड़ा टच किया। 55 के 58 पर जाकर के फिर उसके बाद में नीचे आया 41-42 पर। उसके बाद में 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51,000 ही काफी दिन तक सोना रहा है। तो सोना भी उसके बाद में इसी प्रकार से चलता रहता है। ये बात अपना गौर करने वाली है। ठीक है। उसके बाद में 60 से लेकर के 70 आप लोगों को पता है 548 दिन, अक्टूबर 2021 के बाद से ले जाकर के अब जाकर के तब इसने क्रॉस किया है 2023 में जाकर के, 2023 नहीं 2024 मान करके चलो, यहां पर जाकर के इसने 70,000 क्रॉस किया है 2023 के लास्ट में। ठीक है। उसके बाद में 60 से 70 आपको 548 दिन बता दिया। और ये सबसे तेज जनवरी से लेकर के जून तक में इसने खींच दिया आपका 80,000 का। अब सवाल कहां पर है आज की चर्चा का, उसको कर लेते हैं। ये तो हो गए आंकड़ों के खेल। आप लोगों को पता है आंकड़े बनते रहते हैं और आंकड़े बिगड़ते रहते हैं। आंकड़ों का बनना और बिगड़ना यही नियति का खेल है। रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं। लेकिन अब आप एक बात बताएं मेरे को, आने वाले सिनेरियोज क्या क्या है उस पर एक निगाह डालिए। सबसे पहला जो फर्स्ट सिनेरियो आने वाला जुलाई में, आपके जून क्वार्टर के तिमाही के नतीजे आएंगे और उसके बाद में कई सारे सरकार के आंकड़े आएंगे जो कि जून क्वार्टर के होंगे सरकारी आंकड़ों में, जिसमें महंगाई का आंकड़ा आ गया। और उसके बाद में तिमाही की पॉलिसी आएगी आरबीआई वगैरह की। उसके बाद में सरकार अपना एजेंडा तय करेगी। बजट सबसे मेन है कि बजट आएगा। सबसे मेन क्या है कि आपका बजट आएगा। अब बजट में देखते हैं कि क्या होती है इस बार का बजट। थोड़ा सा कोई खास हवा नहीं लग रही कि बजट में सरकार करने वाली क्या है। क्या सरकार अपने पुराने रवैये के अनुसार बजट पेश करेगी या सरकार कोलाइड गवर्नमेंट होने के दबाव में पेश करेगी। जाहिर सी बात है, आप लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग उत्सुकता से यही निगाह बनाए हुए। क्यों? क्योंकि सरकार वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री वही है, आदरणीय गृह मंत्री वही है, आदरणीय रक्षा मंत्री वही है, आदरणीय रेलवे मिनिस्टर वही है, आदरणीय आपके फाइनेंस मिनिस्टर वही है। तो आदरणीय तकरीबन वही माननीय बैठे हुए जो कि टॉप के मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं। तो लेकिन इस बार क्या है कि सरकार दबाव की है, दबाव में आती है सरकार की, नहीं आती है कि क्या है। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत दबाव तो रहेगा, लेकिन सरकार अपने फैसलों पर कितनी अडिग रहती है, जो उनकी नीतियां उनको कितना आगे लेकर के चलती है, मार्केट उसी को देख रही है। दूसरी बात क्या है कि अभी मार्केट उस खुमारी से उबरी नहीं है जो कि जीत के जश्न की खुमारी थी। पीली बजट रैली का है, वो कल आपकी मार्केट ने दिखा दिया है। आज के सिनेरियो में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल सकती है। अगर इसी प्रकार से रिटेलर्स चलते रहे तो मेरे ख्याल से एफआईआईज को मौका कम ही मिल पाएगा। मौका कैसे कम मिल पाएगा? क्योंकि रिटेलर्स देखो, जब मार्केट में हमारे यहाँ का खुद का ही पैसा अगर आएगा तो उसके बाद में मार्केट में फिर चलता रहेगा। कल किसी सज्जन ने पी के बारे में पूछा था। देखिए सर, पी जो है ना, जब तक किसी चीज की डिमांड है, बात में समझ रहे हैं, जब तक किसी चीज की डिमांड है और उसकी सप्लाई मेंटेन हो रही है तो उसके रिगार्डिंग उसका पी वहां पर मायने नहीं रखता है।
मैं बिल्कुल फैक्ट बता दूं, आप देखिएगा पी आइडल 17 से 20 के अंदर में मानी जाती है किसी भी चीज की, मतलब 17 से 20 के बीच में। आज देखिए 40-40 की पी पर, 35-35 के पी पर, 30-30 के पी पर जो अच्छे स्टॉक्स है उनकी डिमांड इतनी ज्यादा रहती है कि उनकी पी मायने नहीं रखती है। तो पी निफ्टी का पी मायने तो रखता है, ऐसे बात नहीं है कि क्योंकि वो ब्लू चिप है। आज के टाइम पर अभी देखिए 20 तक हमारा पी आया था निफ्टी का, जब हमारा इलेक्शन के प्री इलेक्शन का टाइम था, जब थोड़ा सा मार्केट दबाव में आई थी, जब वोलेटिलिटी इंडेक्स का मानक जो है जब थोड़ा सा हाई हो रहा था उस समय। उसके बाद में जैसे इलेक्शन हुआ पी ये आपका फिर जो वोलेटिलिटी इंडेक्स अपना डाउन हो गया और पी आपकी थोड़ी सी फिर हाई हो गई है। लेकिन अभी हमारी पी इतनी ज्यादा नहीं है कि 10% मार्केट में ग्रोथ के चांस नहीं है। बट अभी फिर बात आती है मुद्दे की, क्या मार्केट में ठहराव आने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मार्केट राइज करेगी तो कितनी करेगी, जहां से करेक्शन लेगी। आप भी जानते हो कि मार्केट हमेशा तो ऐसे तो जाएगी नहीं, ठहराव तो इसने लेना ही लेना है। बात समझ रहे हैं? अगर हाथ के मेरे मूव देख रहे होंगे तो ठहराव तो लेना लेना है, जिगजैग मोशन में चलना चलना। अब यहीं पर ही चक्कर हो रहा है। अब मार्केट आपका पेशेंस यहां पर भी चेक कर रही है क्या। अभी हमारे कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर इस पर रेसिप्रोकेट कर देंगे, क्या हम पैसा लेकर के बैठे रहे। सवाल यही उठ रहा है कि भाई ये तो मैं भी श्योर नहीं हूं और कोई भी फाइनेंशियल पंडित श्योर नहीं है कि ये कितना ऊपर जाएगी और कहां पर ये धड़ाम होगी, लेकिन ये पक्का श्योर है कि हाँ नीचे आएगी। लेकिन हाथ में तो पैसा लेकर के बैठे नहीं रह सकते हैं। तो अब वही आप लोगों की सलाह वही है कि भाई देखो, आपको कम से कम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है जहां से आप इजी लिक्विडिटी ले सको। थोड़ा सा इंतजार तो करने की सलाह आज की डेट में मैं भी दूंगा कि थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा ठहराओ। पिछले वाले वीडियो में मैंने वॉरेन बफेट साहब के कोट का अभी आपको दिया था, उसको मैं फिर रिपीट करूंगा। जब सारे ग्रीड में हो तो आप फियर में हो जाओ, जब सारे फियर में हो तो आप ग्रीड में हो जाओ। तो अभी इस समय फियर का कोई चांसेस दिख नहीं रहा जब तक बजट नहीं आ जाता है। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो थोड़ा सा यूएस की रैली तक इंतजार करें। लेकिन एक बात आपको और बताऊं, ये इतनी पेचीदा मार्केट है, इतनी पेचीदा मार्केट है कि वहां पर आपको $563 बिलियन रखा हुआ है, वो समय पंप होगा ही होगा उनके मार्केट में। ये 100% श्योर है, ऑथेंटिकेटेड डाटा है कि उनके पास रिजर्व रखा हुआ है वो। और इसीलिए हैरी डेंट ने यह बात बोली थी कि इंजेक्शन लगा लगा करके 14 सालों से सरकार ने क्या कर रखा है, अपनी उसको बूस्ट कर रखा है। तो वे सारे सिनेरियोज आपके सामने हैं। अब एक तरफ तो होता है कि रैली छूटी जा रही है, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है ये छूटा जा रहा है। अब एक कर्व कितना लंबा चलेगा, हाँ बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है। जो एक वीडियो हमने एक बनाया था कि मैं क्यों बुलिश हूं, उसमें मैंने कभी भी सरकार की और पॉलिसीज की वो नहीं किया था। उसमें मैंने कई सारे एग्जांपल दिए थे, वो आप लोग अगर मौका मिलता जरूर देखिएगा। व्हाई आई एम बुलिश मतलब जो है उसी समय ये हुआ था कि लोग सॉरी कि लोग जो है ना सरकार के बारे में बोल रहे थे, ये गवर्नमेंट आएगी, वो आएगी, ये फलाना आएगी, ढमकाना आएगी। भाई अब तो सरकार आ गई है ना, अब तो हम बोल सकते हैं। तो उस समय हमने 2-3 एग्जांपल दिया था कि सबसे बड़ी हमारी कंज्यूमर मार्केट है पहला। दूसरा, युवा आबादी हमारी सबसे ज्यादा है, जो कि हमारी 30 से 40 के बीच में काम करने वाली शक्ति है। तीसरा क्या है, हमारे यहाँ की जो देखिए इस सिंड्रोज में है कि मार्केट में ठहराव आएगा कि नहीं आएगा, जो आज का सब्जेक्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूं। अब आप भी जान रहे हो कि अगर कंज्यूमर मार्केट हमारी है तो कंजम्पशन हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या है कि हमारे ब्रांडेड की जो हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, अगर आईएसआई मार्क का सामान है, आप भी देखते हो थोड़ा कॉस्टली बड़े पड़े, बट आप भी एक बात तो देख करके पक्का श्योर हो जाते हो ये सारी आईएसआई मार्क है तो मतलब इसकी प्योरिटी है। तो वो लेकर के जब आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना, देश से बाहर निकलोगे, तो आप देखोगे कि इंडियन सामानों की आज के टाइम पर मांग भी बढ़ रही है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में। उम्मीद कर रहा हूं बात मेरी आप समझ रहे हो। अगर इन्होंने एक्सपोर्टेशन अपना, जो मैंने अभी कल या परसों बताया था कि मैं इसको बताऊंगा, अगर इन्होंने डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर लिया ना, डिमांड इनका एक्सपोर्टेशन का चलता रहा और उन्होंने सप्लाई मेंटेन कर लिया, तो इंडिया की कंज्यूमर मार्केट तो है ही है। अब अट्रैक्टिव प्राइस डालना,
क्वालिटी को तय करना, ये सारी चीजें आज के टाइम पर तो है। पैसा है, आप नहीं बोल सकते हो कि उद्योगपतियों के पास आज के टाइम पर पैसा नहीं है। लेकिन हमारे यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, एक मैं कोई वो देख रहा था, क्लिप देख रहा था, तो मनोज वाजपेयी जी दिखा रहे थे एक बंदे को मार मार के देख देख देख, और वो रो रहा है, और रिगार्डिंग टू इन्फोसिस के एम्प्लॉय का बोल रहे थे। तो एक टाइम पर आईटी के एम्प्लॉयज की तनख्वाह, उनका स्टैंडर्ड, उनका ये इतना हाई था, इतना बोलबाला था कि आप समझ नहीं सकते हो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब कोई भी उद्योगपति हमारा अपने खर्चों में कटौती करके खुश नहीं है। मतलब प्रोडक्शन की कास्ट को घटा करके कोई खुश नहीं, कैसे उसको कम किया जाए वो खुश नहीं है। सबको चाहिए, यहां पर आप सुनिएगा, सबको चाहिए सरकार से रिबेट। एवरी पर्सन वांट रिबेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई भी हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो, यहां तक कि अब जो किसान परिवार का होते हुए फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो भाई, डीजल की सब्सिडी के लिए मैं बार बार ये चीज बोलना चाहूंगा, डीजल की सब्सिडी किसानों के लिए होनी चाहिए, लेकिन उस सब्सिडी का फायदा ट्रक वालों का तो समझ में आता है, बट यार BMW वाला भी उसी रेट पर डीजल ले रहा है, कहां कहने है, बताइए आप। तो कहीं ना कहीं तो ये तो विसंगतियां हैं जिन पर सरकार को सोचना चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूं कि किसान भी रिबेट मांगता है, तो मेरे ख्याल से मैं अपने आप को मैं गाली दे रहा हूं, अपने परिवार को गाली दे रहा हूं, अपने जो किसान समाज को गाली दे रहा हूं, क्योंकि हकीकत का हमें पता है। बट उद्योग जगत अगर मान लिया रिबेट इतना सारा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कर करके भी दिखाना चाहिए, प्रोडक्शन की कास्ट को तो उन्हें कम करनी चाहिए, क्वालिटी को उनको बेटर करना चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को थोड़ा सस्ता सामान मिल सके। लेकिन नहीं, जो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से बिल्कुल फैक्ट है कि थोड़ा बहुत ठहराव तो जरूर आएगा। अब वो ठहराव कब आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमेशा इस प्रकार का राइज तो होगा नहीं कि 10,000 पॉइंट अगले 4-5 महीने में मूव कर जाए। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। बट 70 से 80 का आंकड़ा आपने बहुत तेजी से क्रॉस किया है, उसके लिए सारे इन्वेस्टर्स को बधाई हो। बट आई एम क्वाइट श्योर, आज मैं ये बेट लगा देता हूं 24,500 के आसपास आपकी निफ्टी जा सकती है बजट तक। लेकिन बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि 25 तक जाएगी, बट मैं आज की डेट में बोला हूं नहीं, 25 तक नहीं जाएगी। देखते हैं, अभी आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं। निफ्टी 24,500 तक अंदाज है मेरा, ज्यादा से ज्यादा बहुत खींचेगी तो 24,500 तक जाएगी। और सेंसेक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बस 1,000-2,000 पॉइंट के अप डाउन यहीं पर ही रहेगा। उसके बाद में निवेश का मौका आपको जरूर मिलेगा, ये मैं बोलना चाहूंगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा मतलब छोटे मुंह बड़ी बात होगी, बैड टू टॉक टू मच होगी, क्योंकि बहुत छोटा सा हमारा चैनल है। हालांकि हमें मालूम तो है, लेकिन देखते हैं अभी आगे होता क्या है। ठीक है, इसलिए बी पेशेंट, फोमो में नहीं आना, रैली कहीं नहीं छूट रही है। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि फोमो में नहीं आना। दूसरा, आपने एसआईपी को अपने कंटिन्यू रखना, कितना भी हाई राइज मार्केट हो जाए, एसआईपी को नहीं तोड़ना है, एसआईपी को रोकना नहीं, एसआईपी को तोड़ना नहीं, एसआईपी को चलने देना है। बस इसके साथ ही मैं आज के इसको सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं, ठीक है ना। अब मार्केट में ठहराव आएगा कि नहीं आएगा, ये फिर चर्चा का विषय है, आप लोग भी देखिएगा। कई सारे इसको मैंने कोलैब करने की कोशिश किया है, नेशनल और इंटरनेशनल के सिनेरियोज को। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट, बस मैं एक बात बता दूं कि कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें, या अपनी ओन रिसर्च जरूर करें। ये वीडियोस खाली एजुकेशनल पर्पज मात्र के लिए होते हैं, ठीक है ना। और बाकी ठीक है, अगर आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप रिवार्ड जरूर किया करें, और जो भी संयमित तरीके से एक दूसरे का, ठीक है ना, जवाब वगैरह भी दिया करें। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग एक इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि सबको ओपनली एक डिस्कशन की हुआ है, सबकी बातों को अपना रखा जाता है, कई सिनेरियोज को रखा जाता है। तो इसको मैं काफी खुशनुमा बनाऊंगा जैसे जैसे और हो जाएगा।
टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा मेरे लिए भी निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, भागम भाग हो जाती है। तो ठीक है, अब मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ, मिलते हैं शाम को किसी और टॉपिक पर, और आज की मार्केट की पूरी जो है दिनचर्या लेकर के। थैंक यू।